आज के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड बना के दिखाऊंगा जिस तरह से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देख रहे हैं आप। और इसके अंदर जो फार्मूलाज हैं टोटल का या परसेंटेज का वो हमने किस तरह से अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं। कोई भी फार्मूला आपने अप्लाई करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो उससे पहले आपने इक्वल का साइन लगाना है। ये रूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। हम इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद जिस सेल को आपने ऐड करना है उन सेल्स पे आपने क्लिक करना है 1 बाय 1। किस तरह से, अब देखें हमने किसको ऐड करना है, 40 को ऐड करना है। इस पे क्लिक किया, उसके बाद आपने प्लस का साइन लगा देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद दूसरा जो सेल है उसको सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। तो आप देखोगे कि आपके पास जो इसका सम है या एडिशन है वो आ जाएगी, मतलब 40 + 10 = 50, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्ट की। सब्ट्रैक्ट में हम 2 वैल्यूज को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आपने दोबारा इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद यहाँ देखें 50 और माइनस का साइन लगाया 20 और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 30। और यहाँ पर देखें आप जो भी फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं जो भी हम फंक्शन यूज करते हैं वो यहाँ फार्मूला बार में आ रहा होता है कि आपने क्या यूज किया। उसके बाद अब हम यहाँ पे आ जाते हैं डिवाइड। अब हम डिवाइड के लिए क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे 25 और उसके बाद डिवाइड का साइन लगाएंगे डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे 5 आ गया जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे 20 और मल्टीप्लाई का साइन देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया और उसके बाद यहाँ पे 10 और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर आ गया 200 जो कि बिल्कुल सही है। ये थे आपके पास ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से करते हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड की तरफ कि अगर हमें किसी स्कूल के बच्चों का स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड बनाना पड़े तो हम किस तरह से इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो डाटा यहाँ पे मैंने लिखा है इसको मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर ये स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड लिखना है, ठीक है। तो मैंने किस तरह किया, आपने जिस एरिया में ये लिखना है स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड तो आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर का, आपने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। तो ये जो जितने भी यहाँ पे सेल्स थे वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो लिखना चाहते हो, जैसा कि मैं लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड। उसके बाद आपने यहाँ पर देखें ये इसको अलाइन किया जाता है, ये जो एरिया है ये अलाइन के लिए। अब देखना यहाँ पे किस तरह से, ये देखें ये सेंटर में आ गया। ये दोनों अगर आप सेंटर में ऑप्शन यूज करेंगे, ये देखें ये हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये है कि सेल में ये अलाइनमेंट सिलेक्टेड है। उसके बाद अब हमें जो कलर है ये येलो चाहिए। तो यहाँ पर देखें इसका बैकग्राउंड कलर जो है इसका येलो भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको कलर इसके मिल जाएंगे, लेकिन हम अभी यहाँ पर येलो ही यूज करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर जो फॉन्ट है इसको यहाँ पर बोल्ड करने के लिए यहाँ बी लिखा है, आपने यहाँ बी प्रेस करना है। और इस फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए आपने यहाँ पर देखें 2 ऑप्शन है, साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो मैं यहाँ इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका साइज इंक्रीज हो गया। उसके बाद अब हम ये वाली जो हेडिंग्स है इनकी वो बनाते हैं। हेडिंग्स किस तरह से बनाएंगे, सबसे फर्स्ट हेडिंग में है नेम, तो यहाँ मैं नेम टाइप कर दिया मैंने। उसके बाद है इंग्लिश लिख दिया। उसके बाद है उर्दू, मैथ। इसी तरह आपके, अगर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स लिए, अगर आप ये ज्यादा सब्जेक्ट्स लेना चाहते हो तो आप ज्यादा लिख लें। उसके बाद है टोटल और लास्ट में है परसेंटेज। ये मैंने सारी चीजें यहाँ पर लिख ली हैं। इसके जो कॉलम की विड्थ है ये जो है ना ये थोड़ी सी कम है, तो इसको ऑटो फिट करने के लिए यहाँ पे आपने जाके कर्सर को डबल क्लिक कर देना। तो यहाँ डबल क्लिक करोगे तो ये जो साइज जो है वो यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हमें ग्रीन कलर चाहिए, तो इसको सारे को आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपने, यहाँ पर येलो था, इसको दोबारा ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और यहाँ पर आप इसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दें। और अब यहाँ पर देखें इसका जो फॉन्ट साइज है और इसके फॉन्ट साइज में डिफरेंस है, तो इसका फॉन्ट साइज हम किस तरह से सेम करेंगे। यहाँ पर आपने इसका जो साइज है यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ पे बोल्ड का बटन प्रेस कर देना। और मजीद भी अगर आप इसका साइज जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ से 2 बटन आपको नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ से इसका साइज आप डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम चाहिए और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स चाहिए, उर्दू के मार्क्स, सारे मार्क्स। तो मैं अगर 1 बाय 1 यहाँ टाइप करने बैठूंगा तो टाइम जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C के साथ इसको कॉपी किया। यहाँ पे जाऊंगा और राइट क्लिक करके सिर्फ यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सिर्फ वैल्यूज इस वजह से पुट कर रहा हूँ कि ये जो बॉर्डर्स वगैरह है यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं वो बॉर्डर्स अभी यहाँ पे ना आए, क्योंकि वो मैंने आपको बताना है कि मैंने यहाँ पर बॉर्डर्स किस तरह से अप्लाई की। अगर ये देखो यहाँ से मैं Ctrl+C करूँ और यहाँ पे मैं आगे Ctrl+V करूंगा ना तो ये इसका सारा फॉर्मेट भी कॉपी कर लेगा। और ये देखो सेल्स भी इसने, ये जो सेल
के बॉर्डर हैं वो भी ये कॉपी कर लेगा, तो मैं ये नहीं चाहता। उसके बाद इंग्लिश के जो है, उर्दू, मैथ, टोटल, ये सारे जो है यहाँ पर इसको हम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर 3 जो सब्जेक्ट्स हैं इनको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे आए, इसको राइट क्लिक किया और सिर्फ वैल्यूज पेस्ट, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसको फॉर्मेट बनाएंगे कि हम बेसिकली हमने इसको करना किस तरह से है। अब यहाँ पे आपने सारा यहाँ पर जितने भी आपने यहाँ पर सेल्स सिलेक्ट करने हैं, जहाँ पे आपको बॉर्डर चाहिए या ऐसा फॉर्मेट चाहिए, वो आपने सारा एरिया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपने जो ये जो फॉन्ट का ग्रुप है, आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और यहाँ पर आपने ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देना। जैसे आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करोगे तो देखा है आपने सारे के सारे जो है वो बॉर्डर्स आ गए हैं। उसके बाद आप देख रहे होगे ये जो फॉर्मेट है ना, ये वाला, ये सही नहीं लग रहा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक हम फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हैं। कैसे? इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे जाओ और यहाँ पर आकर इस पे पेस्ट कर दो, तो ये जो फॉर्मेट है इसका और सब बाकी सबका सेम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये बिल्कुल इस तरह बन चुका है, लेकिन अब हमने क्या यहाँ पर फाइंड करना है, टोटल और परसेंटेज हमने फाइंड करना है। बल्कि एक और चीज रह गई है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सेंटर में है, सारे के सारे जितने भी वैल्यूज यहाँ पर हैं वो सेंटर में है, और लेकिन ये जो है ये सेल के राइट साइड पे है। यहाँ से इसको पकड़ के सिलेक्ट कर लो ताकि सारे के सारे जो है वो अलाइन हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो सेंटर वाले 2 ऑप्शन है इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखें, ये और ये, जैसे हमने किया ये सारे के सारे जो है वो सेंटर्ड हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं टोटल। तो आपने इन सब को टोटल किस तरह से करना है, मैं आपको 2 मेथड बता देता हूँ। एक तो इक्वल का साइन लगाया, आपने क्या किया, इस पे क्लिक किया, प्लस लगाया, इस पे क्लिक किया, प्लस लगाया और इस पे क्लिक किया। और यहाँ पर आप एक चीज नोट करना कि जितने भी सेल्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उस तमाम उन सेल्स का जो कलर है वो डिफरेंट है। ये इसलिए होता है कि जब हम फार्मूला को चेक करें तो हमें पता चल जाए कि अगर कहीं मिस्टेक है तो वो मिस्टेक है कहाँ पे। उसके बाद आपने एंटर प्रेस किया तो अब यहाँ पर इन तीनों का जो टोटल है इस सेल में आ चुका है। उसके बाद मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूँ, इसको सम करने का। यहाँ पर आपने इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद आपने लिखना है सम, SUM, सम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देनी है। अब यहाँ पर आपने 1 बाय 1 देखें इंग्लिश, उसके बाद आपने कोमा लगा देना है, उसके बाद उर्दू सिलेक्ट किया, उसके बाद कोमा लगा देना है, और उसके बाद आपने मैथ सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। देखो अब यहाँ पर देखो सम का फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा। वैसे हम ऐड भी कर सकते हैं 1 बाय 1 और इस तरह से सम भी कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको इसका बिल्कुल शॉर्ट वे बता देता हूँ। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ, पहले डिलीट कर दिया। उसके बाद आल्ट और इक्वल का साइन आपने प्रेस कर देना। जैसे आप आल्ट और इक्वल प्रेस करोगे ना, ऑटोमेटिकली सम कर देगा, एंटर कर देना। तो जो तरीका आपको ज्यादा आसान लगे आपने उस तरीके से इसको ऐड कर देना या सम कर देना। उसके बाद अब आपने यहाँ से ये देखें, एक आपको यहाँ पर कॉर्नर में एक पेयर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपने कर्सर ले जाना है और इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर देना है नीचे की तरफ। तो जैसे आप ड्रैग करोगे तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के तमाम सब्जेक्ट्स का टोटल आपके सामने आ जाएगा और सबका जो फार्मूला है आप यहाँ में देख सकते हो, फार्मूला बार में आ रहा होगा। इसके बाद आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, आपने इस सारे को सिलेक्ट करना है और आल्ट इक्वल प्रेस कर देना। जस्ट आप आल्ट इक्वल प्रेस करोगे सबका टोटल आ जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं परसेंटेज की, कि किस तरह से हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए दोबारा आपने क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद अब आपने क्या सिलेक्ट करना है, टोटल, क्योंकि जो परसेंटेज निकाली जाती है वो टोटल के बेस पे निकाली जाती है। उसके बाद आपने यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाना है और डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट्स, मतलब कि कितने सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा। उसके बाद आपने डिवाइड का साइन दोबारा लगाना है और डिवाइड कर देना है टोटल मार्क्स के, कि हर सब्जेक्ट के कितने टोटल मार्क्स हैं। जैसे कि अब यहाँ मेरे सीन में यहाँ पर 100 मार्क्स हैं, तो यहाँ पर मैं 100 लिख देता हूँ। जैसे मैंने 100 लिखा और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर देना, तो आपकी जो परसेंटेज आएगी ना वो आएगी यहाँ पर पॉइंट्स में। तो हमें पॉइंट्स में तो परसेंटेज नहीं चाहिए, हमें तो परसेंटेज का साइन आना चाहिए साथ में, और जैसे कि 48% इस तरह लिखा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट वे भी बता देता हूँ और लॉन्ग कट वे भी बता देता हूँ। शॉर्टकट वे ये है कि आप कंट्रोल शिफ्ट और 5 जो बटन है, जो जिसके ऊपर परसेंटेज का साइन है आपके कीबोर्ड के ऊपर, कंट्रोल शिफ्ट 5 आप प्रेस करोगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने किस तरह से कन्वर्ट किया परसेंटेज में, उसके लिए आपने यहाँ ना ये जो नंबर का ग्रुप है इसके अंदर यहाँ देखें जर्नल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे, आप कौन सा चूज करना चाहते हो। यहाँ पर देखो परसेंटेज है, तो यहाँ पर आप परसेंटेज सिलेक्ट करोगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में एक और आना चाहिए, अभी जब मैंने कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस किया था तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 00 नहीं आ रहा था। असल में ये डेसिमल प्लेसेस होते हैं जिनको आप यहाँ इन 2 बटन से कंट्रोल कर सकते हो। इससे आप प्रेस करोगे तो ये देखो डेसिमल प्लेसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे, और अगर ये वाला बटन प्रेस करते जाओगे तो डेसिमल प्लेसेस जो है वो कम होते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस जो है वो नहीं लेने थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिए। अच्छा, अब यहाँ पर ये परसेंटेज सिलेक्ट हो गया, उसका
मैंने आपको शॉर्टकट वे भी बताया कि आपने कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इसको कॉर्नर से पकड़ना है और यहाँ नीचे ड्रैग कर देना है, तो सब की जो परसेंटेज है वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड है सेम एज इट इज हमने यहाँ पर भी क्रिएट कर लिया है। तो आज का लेक्चर में अगर आपको लगा कि आपने कुछ सीखा तो मेरी आपसे सिंपल रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।